नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुरभि और सबसे सीधे और सटीक रुझान आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 22, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 48 प्लस यानी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ अभी काबिज है। आपको बड़ी खबर बता दी जाए कि आतिशी जीत चुकी हैं और बिथुड़ी वहां से हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपनी हार का सामना कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। देखिए, ये बड़ी खबर आपको दी जा रही है। प्रवेश वर्मा जीत चुके हैं और वो अमित शाह से मिल भी चुके हैं। अब देखिए, अब इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल जी, देखिए सर, जिस तरह से अभी हमने ये दिल्ली विधानसभा चुनाव देखा, अरविंद केजरीवाल की हार हमने देख ली, मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी ने जो दिल्ली में इस बार केजरीवाल को बहुत करारी परास्त किया है, जिस तरीके से केजरीवाल के जो वादे थे वो इस बार सारे के सारे वादे खोखले नजर आए। उसी को लेकर के केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अन्य जितने भी बड़े लीडर्स थे, वो सारे के सारे इनका चुनाव हार गए और दिल्ली में इनको हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से इनकी पोजीशन खराब बताई जा रही है, जिस जब से ये लोग जेल गए हैं तब से इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई थी। उसी को जनता ने, लेकिन मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इस बार जो मुस्लिम वोटर था उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बीजेपी का हाथ पकड़ा और कमल का बटन दबाया है। देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, बड़े बड़े चेहरे हार का सामना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है। दिल्ली में चुनाव में उनकी हार एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया की हार भी एक बहुत कुछ कहने वाली बात हो रही है। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, केजरीवाल अपने आप में एक बड़ा चेहरा है और देश के लीडर थे और दिल्ली में उनकी दो बार सरकार रही है और सब जगह उनकी चर्चा है। लेकिन जब से वो जेल गए, मैंने अभी आपको बताया है, जब से वो जेल गए उनकी छवि खराब हुई है और सबसे पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे जो चर्चा हो रही थी, ये बहुत बड़ा, क्योंकि फिर से जो सीएम कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो केजरीवाल का हुआ। आतिशी देखिए, हालांकि बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में की जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है और उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों व्यक्ति थे, वो हाल का सामना करना पड़ा है। देखिए सर, 25 से 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में अपनी सरकार बनाना, कमल खिलाना एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बहुत कुछ देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, हमने आपको फ्री बिजली दी है, हम आपको पूरी जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जीत, इतनी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल करना, ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? दिल्ली की मैं आपको बात करूं, दिल्ली के सटा हुआ राज्य हरियाणा, अभी आपने हरियाणा में देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में अपना झंडा गाड़ा और उसी को लेकर के दिल्ली का जो परिणाम है, वहां का जो जाट कोर वोटर जो था, दिल्ली और सटे हुए जो भी राज्य हैं वहां आप देख रहे होंगे ज्यादातर जाट वोटर है, तो उसका जो परिणाम है दिल्ली में देखने को मिला। केजरीवाल ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, बहुत सारी चीजें लोगों को फ्री में देने की बात कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो छवि है, देश के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं, हालांकि इस बार उनको लोकसभा चुनाव में बहुत करारा झटका भी लगा था, लेकिन दिल्ली में उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हरियाणा में उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, वहां आपने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, वहां आपने सरकार बनाई है। तो तमाम ऐसे राज्य हैं जन का परिणाम दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश की राजनीति की शुरुआत होती है और दिल्ली से बड़े बड़े नेता निकल करके जाते हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने इस बार जो आम आदमी पार्टी को जो करारी पटकी मारी है, उसका नतीजा ये है कि जनता ने इस बार मोदी का हाथ पकड़ा है और मोदी पे अपनी बात को खरा उतरने के प्रयास करेगी। लेकिन ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं आम जनमानस के लिए, उनको काम करना पड़ेगा। केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसपे काम किया था, लेकिन हम बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि जितनी बार केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा उसके बाद जनता मायूस हो गई। उन्होंने वादे किए थे कि आम आदमी की पार्टी है, लेकिन इनके जो घर है वो शीश महल जैसे हैं, इनके जो टॉयलेट है वो शीश महल जैसी बना के रखी, उसमें जो कॉटन लगे थे, उन सारी चीजों को जनता के सामने बीजेपी ने प्रेजेंट किया और उसी की वजह से बीजेपी को इस बार
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही। देखिए सर, जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये बहुमत का पूरा आंकड़ा प्रचंड जीत की ओर जो ये अपने कदम बढ़ाती हुई आगे चल रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ये जो चुनाव लड़ा गया है, ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है वाला यहाँ पर उनका वो ट्रैक चल चुका है। यहाँ पर ये देखिए, बीजेपी इस बार ही नहीं, जब भी किसी भी प्रदेश में कोई भी चुनाव आता है, हमेशा मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। और बीजेपी के पास मुद्दे हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, आदमी के जब मैं भी सर्वे करने जाता हूं फील्ड में, जब लोगों से पूछते हैं कि आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं, तो ये नहीं कहता मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूं। उसका सवाल जब मैं उससे पूछता हूं तो उसका जवाब यही होता है कि मैं मोदी को वोट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी को वोट कर रहा हूं। योगी और मोदी जो एक ऐसे ब्रांड बन गए, एक ऐसा नाम है जिसके पीछे जनता जो है वो पूरी तरीके से पागल है, और मोदी के नाम पर लोग वोट करते हैं। और इस बार मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा है वो सच दिल्ली में साबित हो गया। आखिरी सवाल सर मेरा आपके साथ, देखिए ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है, सवाल ये बहुत बड़ा है, सभी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन टूटा हुआ है, क्या ये हार जो आम आदमी पार्टी को देखनी पड़ रही है, क्या इस वजह से, क्योंकि उन दोनों की बीच की खटपट का जो फायदा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है पूरा? बिल्कुल, हमेशा देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो उसका फायदा सामने वाले व्यक्ति को ही होता है। केजरीवाल और कांग्रेस की जो गठबंधन की बात कही, जैसे कि अभी आपने, तो अगर ये लोग शायद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं न कहीं कांग्रेस को भी फायदा होता और आम आदमी पार्टी को तो होता ही होता। लेकिन उनको जो ओवर कॉन्फिडेंस था केजरीवाल का कि नहीं, मुझे लगा कि जेल में जाने से उनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता जागरूक है, दिल्ली में जान चुकी है, 2 बार आपको मौका भी दे चुकी है। इस बार उन्होंने क्या क्या वादे पिछली बार किए थे, उसका ये हुआ कि चलो इस बार नहीं, अगली बार और देख लेते हैं। तो जनता ने वहां देख लिया, पढ़ी लिखी जनता है, दिल्ली की होशियार है, ऐसा तो नहीं है कि वो नासमझ है, और उसी का खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। और पर लेकिन कहीं ना कहीं सर, अगर एक बारी को हम ये भी देख लें कि उनका गठबंधन भी रहता तो उसका तब भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने खाता भी नहीं खोल पा रही है, कहीं भी बढ़त भी नहीं बना पा रही है, तो उसका फायदा भी उसको कहीं नहीं मिलता अगर वो होते तब भी। नहीं, बिल्कुल होते तब भी, लेकिन बहुत बड़ा फर्क। देखिए, वोट बैंक जो है ना, वो कन्वर्जन, भाई एक साथ एक आदमी को लड़ाना और एक साथ 2 आदमी को लड़ाना, हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार भी बना सकते थे, ऐसा कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन इतनी गंदी जो हार हुई है, इतनी करारी जो हार हुई है, वो इनको देखनी नहीं पड़ती। केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया खुद हार गए, बिल्कुल, कुछ तो इज्जत बची रहती है आम आदमी पार्टी की। चलो केजरीवाल जीत गए भाई, मनीष सिसोदिया जीत गया, अरे इतने बड़े चेहरे हैं भाई, आप सीएम रहे, आपने पंजाब में भी सरकार आपके नाम पे बनी हुई है, तो कैसे आप कह सकते हैं? यानी अब ये साफ हो चुका है, जनता ने, दिल्ली की जनता ने दिल्ली को आपदा मुक्त कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि हम आपदा को हटाकर रहेंगे। उनकी जो ये जीत की सुनामी आ चुकी है, इससे साफ हो गया है कि दिल्ली में आपदा खत्म हो चुकी है अब। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे भी चर्चा इससे पहले जब भी हुई थी, तो मुझे पता था कि दिल्ली के दिल में क्या है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा इस बार के चुनाव में। जब मैं 3 दिन वहां रहा, 25, 26, 27 तारीख को, तो मैंने वहां सारे लोगों से चर्चा की, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये कुछ कंफर्म नहीं था कि इस बार का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट नजर आ रहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें लाएगी और उसकी बढ़त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक, थैंक यू। देखिए, अभी फिलहाल जो खबर है वह यही है कि आम आदमी पार्टी 22 और भारतीय जनता पार्टी 48 पर मौजूद